हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जितने बच्चे यहाँ पर झारखंड कक्षपाल में फॉर्म भरे थे, पुरुष एवं महिला, तो उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। जैसा आपने ऊपर थंबनेल में देखा था कि झारखंड कक्षपाल का जो है फिजिकल का डेट, ठीक है, जिसका आप बोल सकते हैं दौड़ का डेट जारी कर दिया गया है कि आपका झारखंड कक्षपाल का दौड़ कब होगा। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो झारखंड कक्षपाल में यहाँ पर आपका सबसे पहले एग्ज़ाम नहीं होता है। सबसे पहले आपका जो है शारीरिक मापदंड होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। तो आपका जो झारखंड कक्षपाल का जो दौड़ होगा वह कब होगा? आपका जुलाई से अगस्त के बीच में। क्या होगा? जुलाई से अगस्त के बीच में झारखंड कक्षपाल का जो है दौड़ लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, झारखंड कक्षपाल का जो दौड़ है आपका यहाँ पर जून से जुलाई के बीच में होता है। कब होता है? जून से जुलाई के बीच में। लेकिन आपका होगा कब? जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। अब जून से जुलाई के बीच में नहीं होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि झारखंड कक्षपाल का फॉर्म को फिर से रीओपन किया गया है। मतलब फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं 20 मई से लेके 19 जून तक। तो आपका जो दौड़ होगा यहाँ पर, आप मेनली मान के चलो कि आपका यहाँ पर अगस्त जुलाई के लास्ट में, ठीक है, या तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है झारखंड कक्षपाल का आपका दौड़ यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन उसमें सबसे पहले आपका शारीरिक मापदंड होगा, मतलब आपका हाइट नापा जाएगा। यहाँ पर जनरल वालों के लिए और BC1 BC2 वालों के लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर, SC ST वालों के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और सभी महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए जो दौड़ है यहाँ पर 1600 मीटर का 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 1600 मीटर का दौड़ यहाँ पर 10 मिनट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जब अगर आप दौड़ निकाल लेते हैं तो दौड़ निकालने के बाद जो है आपको एडमिट का यहाँ पर जो आप रनिंग निकाल लीजिएगा, ठीक है, रनिंग क्वालिफाई कर जाइएगा तो आपको घर भेज देगा, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद आपको फिर से एडमिट कार्ड आएगा। क्या आएगा? एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए? एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो आपने अभी रनिंग किया, ठीक है, ये जो आपने दौड़ किया ये क्वालिफाइंग था। ये बस आप क्वालिफाई कर गए, आप दौड़ निकालिए 1600 मीटर 6 मिनट में, और महिला 1600 मीटर 10 मिनट में क्वालिफाई कर गया। उसके बाद आप घर चले गए, फिर आपको एडमिट कार्ड आया एग्जाम के लिए, और इसी एग्जाम पर जो है आपका मेरिट बनेगा। तो इस एग्जाम पर जो आपका मेरिट बनेगा, तो आइए बात करते हैं कि मेरिट कैसे बनेगा। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप झारखंड से हैं, ठीक है, और झारखंड से आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अगर आप झारखंड के रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि OBC SC ST और EWS, तो आपके पास निवास तो होना ही होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति और निवास दोनों होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधा आप उतना मेहनत करने के बाद भी छट जाइएगा। तो हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वह OMR सीट पर होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो एग्ज़ाम में होता है वो ईजी और हार्ड शिफ्ट पर होता है कि आपके शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आया, ईजी क्वेश्चन आया कि हार्ड क्वेश्चन आया। यहाँ पर अगर बात करें तो परीक्षा का स्वरूप आप देख लीजिए, ठीक है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मतलब एक दिन में ही जो आपका ये जो परीक्षा है ये आपका अलग अलग, ये नहीं कि एक पेपर ले रहे फिर 2 पेपर, एक ही दिन में आपका तीनों पेपर ये ले लेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का रहेगा। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 1 मार्क्स का बताया है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अगर बात करें तो पत्र 1 में जो है टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन है। भाषा ज्ञान से 80, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40, टोटल 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय। लेकिन ये क्वालिफाइंग है, 30% आपको लाना है। मतलब कि अगर 120 गुना 3 कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 360 मार्क्स का एग्जाम हुआ, और उसका 30% निकालिएगा तो कितना हुआ? 108 नंबर। मतलब 360 मार्क्स में से पेपर 1 में मात्र 108 नंबर लाना है, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर कोई मार्क्स यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर और मार्क्स लाते भी हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। फिर पेपर 2 जो आता है इस पर आपका मेरिट बनेगा। याद रखिएगा, पेपर 2 पर आपका क्या है? मेरिट बनेगा। इस पेपर 2 में अगर आप देखिएगा तो आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला सब कुछ है। अब झारखंड में कहीं से भी है या अदर स्टेट से भी है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने हिंदी चूज़ किया तो मुझे हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 300 मार्क्स का होगा। ये 300 मार्क्स आपका मेरिट में जुटेगा। याद रखिएगा, पेपर 2 मेरिट लिस्ट बनाने में जुटेगा, सिलेक्शन होने में। पेपर 3 भी जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाने में जुटेगा, जिसमें आप देखिएगा जीके से, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन है आपका। झारखंड जीके से अगर आप देखिएगा तो 50 क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, गणित से 10 और विज्ञान से 20। तो टोटल अगर हम देख रहे हैं कि आपका जीके से ही 90 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 120 है, और जीके से कितना है? 90 क्वेश्चन है। तो 120 गुना यहाँ पर 3 किए तो ये भी आपका हो गया 360 मार्क्स का। ये मेरिट में आपका जुटेगा। तो आपका जो मेरिट बनेगा, ठीक है, झारखंड कक्षपाल का, अगर आप यहाँ पर देखिएगा मेरिट के लिए कि आपका कितना में से मेरिट बनेगा, कितना कटअप जा सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि टोटल जो आपके हो गए पत्र 2, ठीक है, और पत्र 3, इसी को मिला के मेरिट बनेगा। तो पत्र 2 अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये 300 मार्क्स का हुआ, और पत्र 3 360, तो 660 मार्क्स में से मेरिट बनेगा, जिसमें आप जनरल का मान के चलिए जो कटअप जाएगा
वो आपका 550 प्लस रहेगा। अगर अब ओबीसी की कटअप की बात करें तो ओबीसी का कटअप जो है 500 प्लस रहेगा, और एससी एसटी की कटअप की बात करें तो ये आपका 470 प्लस आप मान के चलिए, ठीक है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो इतना हाई कटअप क्यों जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है, और ये मैं एग्ज़ाम का बता रहा हूँ। फिजिकल तो क्वालिफाइंग है। देखिए होगा क्या, आपको एक शॉर्ट फॉर्म में हम बता देते हैं। सबसे पहले झारखंड कक्षपाल में आपका हाइट वेट नापा जाएगा, उसके बाद आपका रनिंग होगा, फिजिकल हो गया पहले नंबर पर। दूसरा नंबर पर जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका यहाँ पर डीवी और मेडिकल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड कक्षपाल की अगर आप तैयारी करें तो झारखंड कक्षपाल के एग्ज़ाम में अभी बहुत समय है। अभी सबसे पहले उसका फिजिकल होगा, जो कि आपका जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। कब होगा? जुलाई से अगस्त के बीच में, ठीक है। जुलाई के या तो लास्ट में होगा या तो अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए नीचे जहाँ कमेंट करने का ऑप्शन है वहाँ पर एक हाइप करने का भी ऑप्शन है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। झारखंड कक्षपाल की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं दौड़ की, तो याद रखिएगा दौड़ सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेन है एग्जाम। तो एग्जाम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।